हाँ हाँ हाँ, सुनो ना, आज मैं बुटीक थोड़ा लेट आऊंगी। और सुनो, वो एडवर्टाइजमेंट वाले आने वाले हैं, तो आइडियाज देंगे, ले लेना। चलो बाय। बेबी, ये लो अपनी गर्मा गर्म चाय। नाश्ता बना दिया है, बुटीक जाने से पहले ध्यान से कर लेना, ठीक है? चलो बाय, लव यू। अरे ऋतिक, सुनो ना। हाँ बोलो। एक्चुअली मेरा ना बदन बहुत टूट रहा है, प्लीज मसाज कर दो। अभी सुबह सुबह मसाज? मतलब यार ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ना, तो मैं रात को कर देता हूँ ना मसाज। ठीक है, अब तो मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हें तुम्हारा काम है ना, मैं क्या इम्पोर्टेंट हूँ? तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई काम नहीं। बेबी, मुझे ना थोड़े पैसे चाहिए। कितने? 20,000। अच्छा ठीक है, कर देती हूँ। अच्छा, मैंने ना नाश्ता बना दिया है, ध्यान से कर लेना, ठीक है? और तुम्हारे जितने भी गंदे कपड़े हैं ना, मुझे बता दो ताकि मैं ड्राई क्लीन पे दे आऊं। चाय दाल मेरा में। ठीक है, और ये चाय पी लेना ध्यान से, ओके? अच्छा बाबा, ये लो, हो गया ट्रांसफर। प्यारी बीवी, बाय, लव यू। कितना प्यारा पति है मेरा, I'm so lucky. आपने तो डरा ही दिया। सलाम मेम साहब। ये सब छोड़िए, ये बताइए सैलरी मिली कि नहीं आपको? आपको पता है पूरा राशन खत्म होने वाला है, और इस महीने का किराया भी तो देना है हमको। अरे बाबा, ये लो इस महीने की सैलरी, अब इससे राशन भी ले लेना और घर का रेंट भी दे देना। खुश? दूर हटिए और दूर ही रहिएगा। अरे पर क्यों? क्यों? जब तक आप बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे ना, दूर ही रहिएगा। अरे यार, ये हमारे प्यार के बीच में ये बच्चा कहाँ से आ गया?
आप जानते हैं बिना बच्चे की औरत को क्या क्या सुनना पड़ता है। अब तो मुझे पड़ोस की औरतें भी ताने देने लगी हैं कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, और आप है कि कुछ सोचते ही नहीं। अब बस जब तक आप बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक मुझसे दूर ही रहिएगा। ओके बाबा, तुम्हें बच्चा चाहिए ना, तुम्हें मिल जाएगा, सच्ची? पर अभी मुझे ढेर सारा प्यार चाहिए। क्या करूं? छोड़ दूं? अरे विकास तुम? नमस्ते। नमस्ते। ठीक है। हाँ जी है ना, आइए। सुनिए सुनिए ना, वो आपके दोस्त आए हैं। अरे विकास, कैसा है? हाँ बढ़िया। साले थोड़ी देर में नहीं आ सकता था क्या? कुछ नहीं। सुनिए मैं नहाने जा रही हूँ, आप दुकान से दूध और ब्रेड लेकर आ जाइए। हाँ। और विकास, हाँ बता, भाभी कैसी है? श्रुति को क्या हुआ है? सब ठीक है? हाँ, थोड़ा नाराज रहती है। अरे श्रुति नहीं, अनन्या भाभी की बात कर रहा हूँ। खोले के तू अब गिला क्या हुआ? बात तो कर। अब अंदर बैठते हैं ना, अब अंदर बैठ के बात करते हैं ना, चलना। अब बैठिए। अरे बैठ। अबे तू कब से इतना डरने लगा? मैं डरता नहीं हूँ, बस कोई टेंशन नहीं चाहिए मुझे। अच्छा है यार, तू तो जानता है मैं अनन्या के साथ उसके पैसों के लिए हूँ। मेरा बस चले तो मैं उसके साथ एक पल भी ना रुकूं। अब तेरे पास ये है ना श्रुति, चांद सी खूबसूरत दिल बनाने के लिए, और तू पसंद भी तो करता है उसे। करता था यार, पर अब वो भी बहुत इरिटेट करती है। बच्चा बच्चा बच्चा। कर ले बच्चा। मेरा मकसद बच्चा पैदा करना नहीं है, दिल्ली जाकर सेटल होना है। अनन्या से 12-13 लाख रुपए ऐड करना, यहाँ से गायब हो जाऊंगा, समझा? सही है। वहाँ पे करूंगा मैं तीसरी शादी। खैर तू बता, तेरी शादी का क्या हुआ? तेरी शादी क्या भाई, कैंसिल हो गई मेरी। क्या? हाँ। पर क्यों? अबे उसे भी तेरी तरह दिल्ली सेटल होना है, और मैं चाहता हूँ कि वो यहीं पर है। अच्छा वैसे वो है कौन? कोई फोटो वोटो है तेरे पास? हाँ है ना फोटो। ज्योति नाम है इसका, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है, सीतापुर की रहने वाली है। अबे पागल है क्या? मेरी है। अबे तेरी थी, अब मेरी है ये। अच्छा हुआ इसने तुझे रिजेक्ट कर दिया, अब करूंगा मैं इससे तीसरी शादी। कमीनेपंती की भी हद होती है भाई। अबे 2 शादियां हो चुकी है तेरी, इतनी बीवियां कैसे संभालेगा तू? जैसे 2 संभाली थी वैसे 3 संभाल लूंगा, वो मैं मैनेज कर लूंगा, तू उसकी टेंशन मत ले। एक काम करना, इसकी डिटेल्स दे दे मेरे को, मैं इसको आज ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज। पार ही कर दी तूने सारी यादें। तो इतनी हिम्मत लाता कहाँ से तू? तूने अल्फा मेल का नाम सुना है? नहीं सुना। अल्फा मेल हूँ मैं, समझा? तेरी तरह फट्टू या लूजर नहीं। चल डिटेल्स दे ना प्लीज ना। शुक्र है मेरे घर में माँ बहन नहीं है, नहीं तो तू मेरी माँ बहन एक करने में भी कसर नहीं छोड़ता। अरे यार कैसी बातें कर रहा है यार। चले। बेबी कैसी लग रही हूँ मैं? लाल परी, लाजवाब लग रही हो तुम तो। तो फिर बेबी आज रहने देते हैं ना, आज सुबह ही तो मसाज की है। तो
मसाज ही तो की है, अभी थोड़ा रोमांस कर लेते हैं। अरे विकास तुम। नमस्ते बाबू। नमस्ते। थोड़ी देर ऋतिक है? नहीं वो तो नहीं है, आओ बैठो। ओ, एक गिलास पानी मिलेगा, प्यास लग रही। हाँ हाँ लेकर आते। आप यहाँ? हाँ, वो प्यास थोड़ी ज्यादा लग रही थी तो विकास, तो सुबह सुबह यहाँ? हाँ, वो कुछ काम था तुझसे, इसलिए आया था। हाँ बोल ना। वो भाई कुछ पैसे उधार चाहिए थे। हम बाजार जा रहे हैं। अरे यार, एक कप चाय तो पिला दो। चीनी नहीं है, आपको तो कुछ पड़ी नहीं रहती। हमने कहा था ना कि राशन खत्म हो गया है, इसलिए हम जा रहे हैं। बाय भाभी। कितने पैसे चाहिए? और बस 10,000 रुपए, बहुत अर्जेंट काम है भाई। अच्छा, और लौटाएगा कब? अगले हफ्ते सैलरी मिलेगी ना, लौटा दूँ। देता हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू। और बता, वो धोती की कहानी कहाँ तक पहुँची? दाल गली की नहीं? भाई दाल तो गल गई है, बस अब उसको खाना बाकी है। उसको पूरी तरीके से ना बोतल में उतार लिया है। अब जल्दी मिलने वाले हैं, जल्दी शादी कर लेंगे। उसके बाद तो फिर हनीमून दिल्ली में। चला, पैसे देता हूँ। मेरा पैर। I'm really very sorry। आपको लगी तो नहीं? मेरे पैर में लग गई है। I'm really sorry। चलिए आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ मैं। आइए मेरे साथ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे लिए बस ऑटो कर दीजिए। अरे अच्छा, हॉस्पिटल नहीं तो पास में मेरा घर है, चलिए मैं आपकी मरहम पट्टी कर देती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा पैर बस मुड़ गया है। लेकिन मैं आपको ये सड़क में ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ अकेले। चलिए आइए मेरे साथ। आइए ना मेरे साथ, आइए। रुकिए, आइए। थैंक गॉड, ज्यादा चोट नहीं आई। पता है मैं बहुत डर गई थी। दरअसल गलती हमारी ही थी, हम ही इधर उधर देखकर चल रहे थे और सामने से आती हुई कार को हम देख ही नहीं पाए। और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ, मैंने भी टाइम पे ब्रेक नहीं लगाया ना। खैर, अपने बारे में बताओ, कहाँ रहती हो? हम इसी मोहल्ले में रहते हैं, वो आगे वाली गली में। हमारा नाम श्रुति है। ओके। आप अपने बारे में कुछ बताइए ना। मैं अनन्या। वो बड़ा बाजार है ना, वहाँ अनन्या बुटीक जो है वो मेरा ही है। अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की बात है। देखो हंसी हंसी में भूल गई। अभी दर्द कैसा है? पहले से आराम है। अच्छा सुनो, तुम यहाँ आराम करो, मैं वाले मस्त वाली कड़क चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, बैठिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम पहले से ही बहुत लेट हो चुके हैं और हमारे पति इंतजार कर रहे होंगे, हमें निकलना चाहिए। लेकिन इस हालत में तो चल भी नहीं पा रही हैं आप। चलिए मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। आइए। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। इतनी फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए मैं छोड़ देती हूँ। आइए। मैं हूं ना, मैं छोड़ के आती। आइए।
आराम से। हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजी सुनते हो, ये कहाँ चले गए? शायद घर पर नहीं है। लेकिन घर का दरवाजा खुला छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हैं? कोई बात नहीं, कहीं आसपास ही गए होंगे। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे देखिए, मैं यहाँ तब तक हूँ जब तक आपके पति नहीं आ जाते, ठीक है? क्योंकि इस हालत में मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। वैसे क्या करते हैं आपके पति? क्या नाम है उनका? मेरे पति का नाम ऋतिक है, वो वॉचमैन का काम करते हैं। ऋतिक? हाँ सच में? जी। तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पति का नाम भी ऋतिक है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। लेकिन आपके पति तो है नहीं घर पे, तो लगता है मुझे बिना मिले ही जाना पड़ता है। कोई बात नहीं, उनकी फोटो तो है, मैं उनकी फोटो दिखा देती हूँ। अच्छा। ये, अरे फोटो तो यही थी। अच्छा कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। मैं आपको मेरे ऋतिक का फोटो दिखाती हूँ। अब सुनिए, मुझे ना जल्दी निकलना होगा। अरे लेकिन आप तो फोटो दिखाने वाली थी। अरे फोटो क्या, मैं तो आपको मिलवा दूंगी उनसे। अरे मैं आती हूँ ना। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ना ख्याल रखेगा। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन कीजिएगा। अब मैं चलती हूँ। आप संभल के जाइएगा। बाय। ये अचानक से कहाँ चले गए, वो भी घर खुला छोड़कर? बार बार बचे हैं। ये दोनों एक साथ कैसे? हाँ क्या हुआ श्रुति, क्यों बुला रही थी? आप बाथरूम में थे? क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें चोट लगी है क्या? अरे वो मैं रोड पार कर रही थी ना, तो कार से टकरा गई। पर वो मैडम बहुत अच्छी थी, उन्होंने पता है मेरी पट्टी भी की, अपने घर लेके गई, और वो मुझे यहाँ पे भी छोड़ने आई थी। आप थे ही नहीं तो मैं मिलवा देती। अभी तो गई है वो। क्या तुम्हारी जान भी जा सकती थी? और तुमने उस औरत को ऐसे ही जाने दिया? मैं उसको ऐसे नहीं जाने दूंगा। ये अमीर लोग क्या समझते हैं अपने आप को कि गरीबों की कोई औकात नहीं है? मैं उसको अभी ये सबक सिखाता हूँ। अरे रुकिए रुकिए, बैठिए, अब शांत हो जाइए। ऐसी कोई बात नहीं है, अनन्या मैडम बहुत अच्छी हैं। कुछ अच्छे बच्चे नहीं होते ये अमीर लोग, बस पुलिस से बचने के लिए तुमसे थोड़ी हमदर्दी दिखा दी और तुम खुश। कोई बात नहीं, आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? देखो अगर आइंदा वो आई ना तो उसको घर में मत घुसने देना, समझी? ठीक है, अब नहीं घुसने दूंगी। ओके? तुम्हें पता नहीं है ये अमीर लोग कैसे होते हैं। तो इतना गुस्सा? फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहाँ रह गया? कहाँ है ये? आने दो, इसे बताती हूँ। बेबी आ गए महाराज? मतलब मुझे खुद घर पे बुला के कह के कि अर्जेंट है, जल्दी घर आ जाओ। कहाँ थे? तो वो तुम्हारा फोन कहाँ है? कितनी बार कॉल किया मैंने। अरे दरअसल आज ना मैं ऑफिस से जल्दी फ्री हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो सरप्राइज प्लान करते हैं, तुम्हें मूवी दिखाने लेके जाऊंगा। पर तुम्हें आने में टाइम था और ऑफिस से इतनी देर में कॉल आ गया तो मुझे अर्जेंटली जाना पड़ा। सॉरी। पर तुम्हें पता है तुम्हें ना उस औरत को घर नहीं लेके आना चाहिए था। अरे लेकिन ऋतिक, उसे बहुत चोट लगी थी। एक सेकेंड, तुम्हें कैसे पता उस औरत को मैं घर लेकर आई थी? वो हमारे कुमार अंकल नहीं है, पड़ोसी, उन्होंने तुम्हें देखा गाड़ी से उतरते हुए उस औरत को बुलाते हुए यहाँ पे। कौन थी वो? अच्छा, अरे वो बेचारी, उसे वो वहाँ बाजार में मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी। इतनी ज्यादा उसे चोट लगी पैर पे
तो मैं उसे घर लेकर आई, मलहम पट्टी किया, अच्छे से उसको बैंडेज वगैरह बांधा, फिर उसे घर छोड़ कर आई। हाँ, और पता है तुम्हें, इत्तेफाक की बात तो ये है कि उसके पति का नाम भी ऋतिक है। देखो बेबी, समझा करो, ऐसे किसी भी इंसान को तुम यहाँ पे मत लेके आया करो। ये गरीब लोग हैं ना, जानबूझकर ऐसे करते पैसे बनाने के लिए। आज के बाद तुम उस औरत को कभी भी घर पे मत लेके आना। ऋतिक प्लीज, अब तुम मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हाँ अच्छा बेबी सुनो ना, ये सब बातें छोड़ो। वो मेरे फ्रेंड है ना, सब पार्टी करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि मैं भी चला जाता हूँ, पर मेरे पास ना पैसे नहीं है, तो हाँ पता है मुझे, पक्का कर रही हूँ ट्रांसफर। थैंक यू। अच्छा, मैं ना तुम्हारे कपड़े धो के सुखा देता हूँ, ठीक है? उसके हाँ। बाद मैं फिर कल सुबह प्रेस कर दूंगा। हाँ, बाय बाय। और किचन का भी देख लेना। हाँ ठीक है। हाँ विकास बोल। अरे भाई, मैंने सुना श्रुति का एक्सीडेंट हो गया। हाँ यार, चोट तो ज्यादा नहीं आई, पर आज रायता फैल गया। क्या हुआ? अरे यार, वो अनन्या की गाड़ी से ना श्रुति का एक्सीडेंट हो गया, और तो और वो अपने घर तक ले आई उसको। बस आज तो मैं जैसे तैसे करके बच गया। हाल बाल बचाऊं मैं आज। भाई अब दो नाव पर सवार होगा तो ये तो होना ही है, ऊपर से तीसरी की तैयारी और शुरू कर रहा है तू। भाई अभी भी वक्त है, सुधर जा। देख, तू अपना ज्ञान ना अपने पास रख, समझा? ज्योति ने ना मुझे अपने घर पे बुलाया अकेले। शादी में जब मर्जी करूं, लेकिन सुहागरात तो मैं आज ही मनाऊंगा। चल फोन रख। ये आपके लिए। थैंक यू, बट इसकी क्या जरूरत थी? अब आपके घर पहली बार आया हूं तो खाली हाथ तो नहीं आ सकता ना। अंदर आइए आप। कौन है? भाभी मैं विकास। हाँ विकास, अंदर आ जाइए। जी भाभी। भाभी भाभी, मैंने सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। हाँ, वो थोड़ी सी चोट लग गई, पर अब मैं ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं। अरे चिंता की कैसे बात नहीं है, तुम बैठो। अरे मैं ठीक हूँ, आप बैठिए। परेशान मत होइए। दिखाओ मुझे, दिखाओ। अरे मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। ऋतिक तुम्हारी परवाह नहीं करता, पर मैं तो करता हूँ ना। तुम दिखाओ, दिखाओ भाभी। हाँ, इतनी चोट लगी है भाभी, और तुम कह रही हो कि मामूली सी है। पूरा पैर सूज गया है। कितना सुंदर पैर है तुम्हारा, और कितना बुरा लग रहा है इस चोट की वजह से। ये क्या कर रहे हो? उठो और निकलो मेरे घर से, अभी के अभी। अभी गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा निकलो यहाँ से। क्या निकलो? हाँ क्या निकलो? ये फल किसके लिए लाए हो? आपके लिए लाया हो ना मैं, आपकी केयर करता हूँ। अब सुनो, दूर आओ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे छूने की? अब सच बता ही देता हूँ, प्यार करता हूँ मैं तुमसे। क्या? हाँ, सच्चा प्यार। वो ऋतिक से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं जानता हूँ तुम्हें बच्चा चाहिए, वो नहीं दे पाएगा, मैं दूंगा। मैं हूँ असली मर्द, मैं। भाभी प्यार से बात करते हैं, तुम बैठो तो सही। दूर हटो, हटो ना। निकलो, सुनो तो सही। अभी निकलो मेरे घर से। अब समझती नहीं, प्यार करता हूँ मैं आपसे। निकलो और दिखाई मत देना दोबारा। तुम्हारा गिफ्ट तो बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर कंगन है। देखिए, मेरी फैमिली में मैं बस अकेला ही हूँ, और मैं दिल्ली शिफ्ट होना चाहता हूँ। तो अगर तुम भी दिल्ली शिफ्ट होना चाहती हो मेरे साथ, तो हम लोग शादी करेंगे, नहीं तो नहीं। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है मैं खुद दिल्ली शिफ्ट होने वाली हूँ। अरे वाह, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कल ही वकील से अपने पेपर्स बनवा लेता हूँ शादी के, और हम शादी कर लेंगे। हाँ, जल्दी जल्दी शादी कर लेते हैं।
आपको तो पता है ना, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं मामा जी के साथ रहती हूँ और उन्होंने तो ये शर्त रख दी है कि जब तक तुम शादी नहीं कर लेती दिल्ली नहीं जाना है। तो हम जल्दी से शादी कर लेते हैं और फिर दिल्ली निकल चलते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर तुम बुरा ना माना तो आज रात में यहीं रुक जाओ। जी नहीं, शादी से पहले कुछ भी नहीं। और वैसे भी काफी रात हो गई है, आपको अब जाना चाहिए। अच्छा ठीक है पापा। अच्छा चलो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय। बाय। लव यू। आई लव यू टू। तेरी हिम्मत कैसे हुई श्रुति पे गंदी नजर डालने की? बीवी है वो मेरी। हाँ बस चल, काहे की बीवी? तू तो ऐसा बोला जैसे बहुत प्यार करता है उसे। साले भूल मत, धोखा देना तू उसको, धोखा। इस साले बचपन से मेरे साथ है तू, तुझे पता है ना, लड़कियों को ऐसे पटा लेता हूँ मैं ऐसे। और तू लूजर का लूजर मेरी बीवी पे गंदी नजर डालता है। वे मर्द बन मर्द। ठीक है, तो हम मर्दों वाली बातें करते हैं। या तो तू मुझे श्रुति के करीब आने दे, नहीं तो मैं तेरी हकीकत ना सबको बता दूंगा। और सबको मतलब सबको, श्रुति, अनन्या और ज्योति को भी। फिर तू दिल्ली नहीं जाएगा, जेल जाएगा, समझा? ब्लैकमेल कर रहा है मुझे, ब्लैकमेल कर रहा है। तो करो, करो ब्लैकमेल। तुझे जो समझना समझ ले, चल। लेकिन मुझे श्रुति चाहिए। अबे ठंडे दिमाग से सोचना, तुझे कौन सा श्रुति के साथ जिंदगी बितानी है जो इतना दिल पे ले रहा है? तुझे तो उसके साथ जाना है ना, ज्योति के साथ दिल्ली, तो जा ना। और तेरे जाने के बाद वो किसी ना किसी को तो अपनाएगी ना, तो फिर मुझे क्यों नहीं? बात तो तू सही कह रहा है। अच्छा वो अरुण तेरा वकील है ना? हाँ तो तू एक काम कर, उससे मेरे और ज्योति की शादी के पेपर बनवा ले, आज की आज। ठीक है, मैं कल ही ज्योति से शादी करूंगा। उसके बाद श्रुति के साथ तेरे को जो करना है ना तू वो कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सच्ची? मतलब मैं श्रुति के साथ? भाई दोस्त है तू अपना। वो सुन, नो लिप किस। हाँ वो मेरे हैं बस। अच्छा भाई, बचपन से तेरी उतरन पहनी अब तेरी बीवी को, हाँ? अरे आप आ गए, क्या कहा उस कमीने विकास ने? अरे बोलिए, कुछ बताएंगे, क्या कहा उसने? बोलिए ना, क्या कहा है उसने? बंद कर अपनी बकवास। विकास ने सब बता दिया है मुझे, उसकी कोई गलती नहीं है, तू ही उस पर डोरे डालती है ना। कितने आदमियों के साथ सोती है और सब समझता हूं मैं। तू ये बच्चों के लिए कर रही है ना, तो जा पैदा कर ले बच्चा अपना उससे ही। क्या आपको मुझ पे शक हो रहा है? आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, लेकिन उस विकास की बातों पे भरोसा है, उस कमीने की। बस मैं अपने दोस्त के खिलाफ ना अब एक शब्द नहीं सुनूंगा। लेकिन मेरे खिलाफ सुन सकते हैं। उसने जो कहा वो मान लिया, लेकिन मेरे पे भरोसा नहीं है आपको, हाँ? हाँ जी अनन्या जी। हेलो श्रुति, अब पैर कैसा है तुम्हारा? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। पैर भी ठीक है मेरा। क्या हुआ श्रुति, तुम रो क्यों रही हो? अरे श्रुति देखो, अब हम अच्छे दोस्त भी है ना, तो मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम बता सकती हो। बताओ क्या हुआ, क्यों रो रही हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच में ठीक हूँ। श्रुति तुम्हें मेरी कसम है, बताओ क्या हुआ? अच्छा अगर तुम मुझे फोन पे नहीं बताना चाहती ना, तो तुम एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाओ, ठीक है? बैठ के बात करेंगे। मैं अभी ड्राइवर को भेज रही हूँ, तुम मेरी गाड़ी में बैठ के आ जाओ। आओगी ना? मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, मैं अभी भेज रही हूँ, जल्दी आओ। मैं घर पे बैठ के तुमसे बात करना चाहती हूँ, समझी?
क्या बात है भाई, आज खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कोई आने वाला है क्या? हाँ, डिनर पे किसी को इनवाइट किया है। कौन आने वाला है? सरप्राइज है, आएगा तो मिल लेना। वो ऑफिस से कॉल आया। अच्छा, हेलो, हाँ बोलो। देखो पेपर सारे रेडी हैं, तुम्हें बस साइन करना है, ठीक है? 1 मिनट। अरे लगता है तुम्हारे गेस्ट आ गए। हाँ तो खोलो ना। अच्छा अच्छा, मैं ना तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे? वही तो मैं पूछ रही हूँ कि तुम यहाँ कैसे? बोलो। तुम चलो यहाँ से। क्या? अरे तुम चलो यहाँ से, ये अमीर लोग हैं, ये ऐसी खून पीते हैं गरीबों का। अरे मुझे इन्हें फटकार लगानी थी, मैंने लगा दी फटकार। तुम चलो, आ जाओ। चलो चलो चलो। श्रुति, अरे अरे श्रुति, श्रुति रुको, अंदर आओ। देखो ये गरीब लोग हैं, ये ना हमसे पैसे ऐंठने आए हैं। तुम चलो खाना खाते चलो। पागल मगल हो गए, चुप रहो। अब श्रुति आओ ना। मेरी बात सुनो, देखो, अरे तुम सुनो मेरी बात। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? अनन्या, यही तो मेरे हस्बैंड है, ऋतिक। क्या? अरे वो बात छोड़ो, तुमने इसका एक्सीडेंट किया ना? एक मिनट में, लेकिन ये मेरा पति है ऋतिक। अरे वो बात छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुमने इसका एक्सीडेंट किया ना उस वाली गाड़ी से? हाँ, उस वाली गाड़ी से एक्सीडेंट किया ना तुमने? हाँ? मैं वो गाड़ी तोड़ दूंगा। अरे ये वाली गाड़ी से करा है ना अरे ये लो। ऋतिक, अरे ऋतिक, ऋतिक, ये पागल है क्या? मतलब हम दोनों का पति एक ही है। तुम इस वक्त यहाँ? अरे तुम्हें बताया तो था कि पेपर्स रेडी है, तुम्हें बस साइन करना है। अरे तो कल कोर्ट में आके साइन कर लेती ना। मैं अभी इस वक्त यहाँ आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? सच बताऊं तो मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, मुझसे रहा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि साइन आज कर लेंगे, शादी कल कर लेंगे कोर्ट में जाके। अच्छा ठीक है, चलो अंदर आओ, अभी यही सारी बातें कर लेनी है क्या? आओ आओ इधर। भाभी मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मैं कहाँ जाऊंगी अब? भाभी रोइए मत, प्लीज रोइए मत। भाभी, मुझे तो खुद पता नहीं था कि ऋतिक ऐसा निकलेगा। इतनी सी भनक नहीं लगने दी उसने मुझे, और इतना बड़ा कांड कर दिया। मैं तो उसका फोन भी मिला रहा था, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था, तो लगता है ना वो भाग गया। अब नहीं आएगा वो। अब हमारा क्या होगा? अब रोइए मत, मैं हूं ना, मैं ख्याल रखूंगा आपका। हाँ, तुम कितने अच्छे हो विकास। एक ऋतिक है जो हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। मैं तो आपको किलो छान से चाहता हूँ भाभी। क्या? तुम हमसे प्यार करते हो? हाँ ऋतिक से भी ज्यादा? हाँ भाभी, पर आपने कभी मेरे प्यार को समझा ही नहीं। छोड़िए, कोई बात नहीं, बट अब रोइए मत प्लीज, स्माइल करिए। हाँ बहुत अच्छे हो विकास। ये लो, हो गए तुम्हारे पेपर साइन। अरे क्या क्या कर रहे हो? हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। देखो, मैंने आज सिर्फ पेपर साइन किए हैं, शादी हमारी कल ही होनी है, तो तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो। भले ही हमारी शादी कल हो, लेकिन हम सुहागरात आज मनाएंगे। नहीं पर क्यों, मतलब? तुम्हें भरोसा नहीं है क्या मुझ पे?
हाँ भरोसा है मुझे, बट टडिंग। ये क्या है? आज मैं पूरी तैयारी से आया हूँ हम दोनों की पहली रात को यादगार बनाने के लिए। तुम भी ना। ये लो। अभी इतनी रोमांटिक हो, मुझे पता ही नहीं था। अभी तो तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। क्या? इंतजार करो। रितिका है, बता। ज्योति के घर पे, ज्योति का एड्रेस बता, जल्दी बता। जल्दी बोल, नहीं तो यहीं मार डालेंगे अब। ज्योति के घर। बता, एड्रेस बता, एड्रेस बता ज्योति का। अरे तुम्हारे मामा तो नहीं आ गए? नहीं, मामा नहीं होंगे, कोई और होगा। रुको मैं देख के आती हूँ। आप लोग कौन? अरे अरे, कहाँ, अंदर कहाँ जा रहे हो? अरे बताओ तो कौन हो आप लोग? क्या कर रहे हो? ये तेरा नया शिकार है? हाँ, इसकी जिंदगी बर्बाद करने जा रहा था। कि क्या बात कर रहे हो आप लोग? मुझे भी तो बताओ, क्यों मार रहे हो इनको? अच्छा, जानना चाहती है कौन है? एक नंबर का फ्रॉड है, फ्रॉड। ये हम दोनों को धोखा दिया इसने। जब प्यारी प्यारी बातें करके तुमको जो शादी के लिए राजी किया है ना, इसने हमारे साथ भी किया है और फिर हमसे शादी की। जब आज इसकी पोल खुली तो ये तेरे पास यहाँ छुपकर भाग के आ गया। देखो देखो ज्योति, मैं समझाता हूँ तुम्हें, ये दोनों झूठ बोल रही हैं। झूठ तू बोल रहा है। नहीं ज्योति, तुम मेरी बात मानो। अब तू नहीं समझाएगा, हम बताते हैं तुझे कि औरतों को धोखा देने का क्या नतीजा होता है। नहीं ज्योति, तुम मेरी बात सुनो। ज्योति, इनकी खातेदारी के लिए कुछ है क्या घर में? चलिए आओ। ये तो धोखा निकाल दे, धोखा निकाल दे। हाँ। रुकिए, शादी आप लोग रुकिए, दूर हटिए, चलिए। रेणु जी, डंडा लीजिए इनके हाथों से। लेके जाइए इंस्पेक्टर साहब इसे, और घसीटते हुए लेके जाइए। तुझे पता है हमें पता कैसे चला? तेरे दोस्त विकास से, कि तू छुप कर बैठा है ज्योति के पास। अगर वो नहीं बताता ना तो ये ऐसा ही खेल खेलता रहता। तुझे शर्म नहीं आती? तूने सिर्फ मेरी नहीं, इन दोनों की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेके जाइए इसको, लेके चलिए इन्हें। थैंक यू, आप लोगों ने आज मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। मैं आप लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तो देखा आपने कैसे ऋतिक की हवस और लालच ने न सिर्फ उसकी बल्कि उसके दोस्त की, श्रुति और अनन्या की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। श्रुति और अनन्या दोनों ही को अफसोस है
और पछतावा है कि उन्होंने कैसे आंख बंद करके एक फ्रॉड आदमी पर भरोसा कर लिया। यूं ही किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना ना सिर्फ आपको परेशानी में डाल सकता है बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। ऐसे संकेत से रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल।